1833 में चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद का उच्चीकरण करके उसे नया नाम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया, जो पूर्व की ही तरह पूरे भारत व बर्मा का सुप्रीम ब्रिटिश अधिकारी था। इसीलिए अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड विलियम बेंटिक ही प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1833 में बने। इस पद की विधिवत समाप्ति 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान के पूर्णतया प्रभावी होने के बाद हुई। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल रहे। वहीं वाइस रॉय का पद 1857-58 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा सृजित किया गया और इस पद का अस्तित्व 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के साथ ही समाप्त हुआ, क्योंकि आज़ाद भारत में रियासतों को भारत पाकिस्तान में से किसी में भी शामिल होने या स्वतंत्र रहने का अधिकार ब्रिटिश ने दे दिया और इस पद को बनाया ही भारतीय रियासतों के मामलों को देखने के लिए गया था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही वाइस रॉय का दायित्व भी निभाता था। इस प्रकार जहां पहले वाइस रॉय लॉर्ड कैनिंग थे, वहीं अंतिम लॉर्ड माउंटबेटन। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद भी 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद ही सृजित किया गया। भारत की शासन व्यवस्था को ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर सीधे ब्रिटिश सम्राट के अधीन लाने के लिए ही इसका भी क्रिएशन किया गया। 1858 से भारत की शासन व्यवस्था को देखने वाला शीर्षस्थ व्यक्ति यही होता था, जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था, क्योंकि यह ब्रिटिश सरकार में एक कैबिनेट स्तर का मंत्री होता था। इस पद की समाप्ति 14 अगस्त 1947 को हुई। लॉर्ड स्टैनली पहले व विलियम फ्रांसिस हेयर अंतिम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया रहे।